पत्नी मानने से इनकार करते हो और पति के सारे फर्ज निभाते हो राजवीर। क्या कहा था तुमने मुझसे राजवीर कि तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते? मुझसे प्यार करना तो दूर, तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे ना, तो फिर क्यों आए मुझे बचाने? नहीं राजवीर, आज कोई बहाना नहीं चलेगा और आज तुम्हारे पास कोई वजह भी नहीं है मुझसे खफा होने की। बल्कि आज तो वजह मुझे बाहों में भर लेने की राजवीर। Love you, Simran. राजवीर, ना सिमरन, कुछ मत पूछना। सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह जाना चाहिए, क्योंकि मैं यूं नहीं चाहता कि आज हमारी इस मुलाकात में कोई रोकने या टोकने वाला है। पर राजवीर, ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ हमारे सिवाय और कोई नहीं होगा? है सिमरन जी, ऐसी सचमुच जगह है जहाँ हमारे सिवा और कोई ना होगा। वही जगह जो हमारे प्यार की गवाह पहले भी बन चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ सिमरन जी कि मैंने आपको इतने दुख दिए, इतने दर्द दिए और हमारे लिए आपको इतने आंसू बहाने पड़े। पर राजवीर, मुझे किसी भी चीज का गम नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैंने तुम पे भरोसा रखा। राजवीर, मुझे परेशानी हुई तो सिर्फ एक चीज से, वो है रज्जू। राजवीर, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है और क्यों सबको ऐसा कह रही थी कि वो तुम्हारी वाइफ है। मुझे इस बात का डर था राजवीर कि कहीं जबरदस्ती माची ने तुम्हारी उससे शादी ना करा दी। मैं उससे लड़ तो रही थी राजवीर, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्यों लड़ रही थी। प्लीज राजवीर, मुझे बताओ कि रज्जू कौन है, सच क्या है राजवीर? मैं उस दिन से शुरू करता हूँ जिस दिन सुबह सुबह अम्मा हमारे कमरे में आई थी इस घर से बहुत दूर ले जाने के लिए। राजवीर, चल बेटा, हमारे को वो घर छोड़कर जाना पड़ेगा अभी इसी वक्त। चल। हमने घर तो छोड़ दिया, लेकिन अगले 2 दिन तक अम्मा ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। कभी ट्रक, कभी बस, कभी पैदल, बस चलते ही रहे। अम्मा मैंने रनकपुर से इतना दूर ले जाना चाहती थी कि रनकपुर की हवा भी मैंने ना छू सके। अम्मा ने रास्ते में बहुत ध्यान दी, जैसे ही कोई पुलिस वाला दिखता था वो खुद भी छिप जाती थी और हमारे को भी छिपा लेती थी। और फिर 2 दिन के बाद हमारे को एक टेम्पो मिला, हम उस पर बैठ के निकल गए। रास्ता खराब होने के कारण वो टेम्पो भी पलट गया और सारे लोग नदी में गिरे। अम्मा ने तैसे वैसे करके खुद की जान तो बचा ली, पर जैसे ही अम्मा ने हमारे को नदी में डूबते हुए देखा वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। और मैं उस नदी के बहाव में बहने ही वाला था कि तभी रज्जू ने हमारी जान तो बचा ली थी, लेकिन अब तक मैंने ठीक से होश भी ना आया था। इसलिए रज्जू मरने और अम्मा को जिद करके अपने खुद के घर ले गई, जहां
यहाँ बहुत बड़ा संयोग हुआ। रज्जो के चाचा अम्मा के जान पहचान के निकले। जब अम्मा जेल में थी वहीं पे उन लोगों की पहचान हुई थी। बचपन में रज्जो के माँ बाप चल बसे थे। रज्जो को पाल पोस के उसके चाचा ने बड़ा किया था। हमारी बेहोशी की हालत में रज्जो ने हमारी बहुत सेवा की थी और शायद इसी वजह से अम्मा के दिमाग में हमारा रज्जो से ब्याह कराने का ख्याल है। खुश रह बेटे। बहुत बढ़िया संस्कार दिए है तन्ने अपनी छोरी ने। इतना ध्यान तो आजकल की छोरियां ना रखे अपनों का जितना योग मारा और राजवीर का रख रही है। जरूर कोई पिछले जन्म का नाता है इसका हम माँ बेटे के साथ, वरना कौन करता है इतना बेगानों के लिए। बेगाना ही तो ना समझे है राजवीर ने, यही तो देख रहा हूं मैं। अगर ऐसी बात है तो फिर इनको बेगाना रहने ही क्यों देना। एकदम ऐसी तो छोरी चाहिए थी मुन्ना अबे राजवीर के लिए। तू तो कह रही थी राजवीर का ब्याह हो रखा है। पर मैंने तो योग ही कहा था कि मैं उसकी घरवाली से नफरत करूं। नफरत करने से कौन सा और राजवीर की घरवाली ना रह जाती थी। ना 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 ना, मैं उसने अपनी बहू ना मांगती। बहू तो ऐसी हो गए जैसे तेरी ये रज्जो, सिमरन जैसी नहीं जिसने अपनी सास का जीना हराम कर रखा है। उसकी वजह से मैंने अपने छोरे के साथ वो घर छोड़ना पड़ा और आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इस जन्म में तो के किसी भी जन्म में मैं उसे अपनी बहू नहीं मानू। ठीक से अगर राजवीर उस छोरी को छोड़ने को तैयार से तो मैं रज्जो को थारी बहू बनाने को तैयार हूं। बेफिक्र रह तू, एक तो एक काम होके रहेगा। या तो राजवीर उसने छोड़ेगा या फिर सिमरन ने ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। जो भी है लोहार, जब तक राजवीर की जिंदगी में सिमरन है मैं इस ब्याह के लिए हाँ ना करने वाला। तो फिर यो काम भी तेरी ये छोरी करेगी। इसने राजवीर के साथ उसकी घराड़ी बनकर रणकपुर जाना पड़ेगा और फिर ये दोनों मिलकर सिमरन ने उस घर से निकालना पड़ेगा। बोल मंजूर से? जैसे जैसे वक्त बीतता रहा वैसे वैसे अम्मा हमारे को घर के सारे सदस्यों के लिए नफरत भरती रही हमारे दिमाग में। और उन्होंने यूं बात तुम्हारे दिमाग में बहुत जोर से घुसी कि आप ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो। मैंने उनकी बात पे बिल्कुल विश्वास न किया और मैंने बहुत बार कोशिश की सच को जानने के लिए, लेकिन हमेशा नाकामयाब रहा सिमरन जी। ये हम दोनों का प्यार ही था राजवी, जो माँ जी के इतने भड़काने के बाद भी तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते रहे। और फिर आगे क्या हुआ राजवी? एक दिन अम्मा ने ऐलान कर दिया सबके सामने कि मारा वापस रणकपुर जाना जरूरी है। और उन्होंने यो भी कह दिया कि रज्जो हमारी घरवाली बन के हमारे साथ जाती। ना चाहते हुए भी चुपचाप मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं खुद अपने घर आना चाहता था, अपने परिवार वालों के साथ आना चाहता था जहां मेरी पहचान। और इसलिए मैंने फैसला किया कि जब तक हमारी सारी याददाश्त पूरी अच्छी तरह से वापस ना आ जाती, मैं आपके साथ सख्ती और पूरी नफरत से पेश आऊंगा। कैसा ये इश्क है
अजब सा रिस्क है।